नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भैया शर्मा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब महज 4 दिन शेष है। 25 नवंबर को प्रदेश की 200 सीटों पर मतदान होना है। बीजेपी इस चुनाव में कमल का फूल और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव मैदान में है। वहीं कांग्रेस सीएम गहलोत के चेहरे और योजनाओं के दम पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। कांग्रेस को भरोसा है कि राजस्थान में इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा, तो वहीं बीजेपी को राजस्थान की जनता पर पूरा भरोसा है कि वो पहले जैसे ही 5-5 साल के राज का रिवाज बरकरार रखेगी। आज इसी पर हम मुद्दा में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएम किस तरह से कांग्रेस पर हमलावर है वो आपको सुनाना चाहूंगी। प्रचार के अंतिम दौर में अब बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल रखी है। पीएम मोदी राजस्थान में अपने तूफानी दौरे पर है। आज उन्होंने पाली और हनुमानगढ़ में सभाएं की। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान को महिला के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। यहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की बहनों बेटियों ने पुलिस थाने में जाकर के उन पर जो अत्याचार हुए, जुल्म हुए, उसकी जो शिकायतें फरियाद दर्ज की हैं, यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये सारी शिकायतें फर्जी है। क्या कोई मां बहन ऐसी फर्जी शिकायत करे? ऐसा हमारे देश में कभी हो सकता है क्या? अरे मुख्यमंत्री ये कहे कि भाई हम जांच करवाएंगे, वे तो मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि महिलाएं आजकल फर्जी चीजें लिखवा देती हैं। ये महिलाओं का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मुख्यमंत्री का सबसे करीबी मंत्री विधानसभा में इस अत्याचार को ये कहकर के उचित ठहराता है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? अरे राजस्थान के मर्द बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवा सकते हैं। ये मर्द होते हैं राजस्थान। हनुमानगढ़ में उन्होंने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया कि एमएसपी पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे। किसानों को कर्ज में डुबो दिया उन्होंने। कपास की लाखों हेक्टेयर फसल जो बर्बाद हुई है, कांग्रेस को उसका जवाब देना होगा। जिन्होंने किसान को ठगा है, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथियों, राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि किसानों से एमएसपी पर खरीद भी करेंगे और बोनस भी देंगे। राजस्थान भाजपा ने यह भी तय किया है कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान में 12,000 रुपया किसानों को देंगे। और भी कई दावे और गारंटी प्रधानमंत्री की सभा में सुनने को मिले। वे लगातार इन दिनों कांग्रेस पर हमलावर है। कल जब सबकी निगाहें वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच पर टिकी हुई थी, तभी वे राजस्थान में प्रचार कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे?
तो प्रधानमंत्री के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी हिट विकेट है। हमारे सारे नेता, हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बनकर रणभूमि में उतरे हुए हैं। बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए। इनकी स्थिति क्या है? बिखरी हुई है इनकी पार्टी। हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले। उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है। कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं, हिट विकेट इनकी पार्टी है। इनके नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको इन्होंने परे कर दिया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा। बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने। तो राजस्थान का सियासी रन इस वक्त चरम पर है और तमाम तरह की बयानबाजियां दोनों ही प्रमुख पार्टियां कर रही है। किसके दावों में कितना दम है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 7 वचन देकर कांग्रेस का सत्ता पर पुनः वापसी का सपना पूरा होगा या फिर बगैर सीएम चेहरे के ही भाजपा अपने संकल्पों से बाजी मार ले जाएगी। क्या राजस्थान में इस बार वाकई में रिवाज बदलने जा रहा है, जहां हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है? पार्टी नेता और विशेषज्ञ क्या राय रखते हैं, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता जानकी खाउंड, कांग्रेस प्रवक्ता हैप्पी गोगोई, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता पूनम माहेश्वरी और नेहरू के प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास भी हमसे जुड़ रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी अपने तमाम पैनलिस्ट का और सबसे पहले मैं जाऊंगी जानकी खाउंड के पास। जी जानकी, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा रही है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस। इस बार कांग्रेस कह रही है कि राज नहीं रिवाज बदलेगा। भाजपा क्या सोच रही है? इस बार सीएम का चेहरा नहीं है, पीएम के चेहरे पर आप चुनाव लड़ने के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? देखिए, ये रिवाज आपने सही बताई है। ये रिवाज रहा है पिछले 30 सालों से कि वहां पे ऑल्टरनेट सरकार बनती है हर 5 साल में। तो इस बार वो तो खैर एक फैक्टर है ही। उसके अलावा भी जो एंटी इनकम्बेंसी गिर पड़ी है इस बार कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस की जो इस बार की सरकार है, उनके ऊपर जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर उनके ऊपर भावी पड़ा है। तो इसलिए भी हम लोग कॉन्फिडेंट है कि अब की बार राजस्थान में बीजेपी सरकार आने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं, हम कंप्लीट सर्टेनिटी से बोल सकते हैं कि इस बार वहां पे हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार। पिछले महीने ही मैं हो आई थी राजस्थान, तो वहां पे जो माहौल बना हुआ है वो कंप्लीटली इस बार जो कांग्रेस की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। और आप जल्द ही देखेंगे कि वहां पे हमारी सरकार बन रही है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले बार भी 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, उस बार भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में इतना अंतर नहीं था, लगभग 20-25 सीट की अंतर थी। और वो भी अगर आप एनालिसिस करके देखें, वो अंतर भी इसलिए थी क्योंकि बीएसपी ने बहुत सारे कैंडिडेट खड़े किए थे और बीएसपी कहीं जीत तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने वहां पे रिजल्ट उलट पलट कर दिया था। और अगर जो रिजल्ट उलट पुलट किया, उसमें से 17 ऐसे सीट थे जहां पे बीजेपी अपना बहुमत जमा पाती थी, वहां पे अपना वो लोग जीत पाते। 17 ऐसे भी सीट थे। तो वो सब फैक्टर्स अगर देखा जाए तो पिछले बार भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार अनपॉपुलैरिटी की वजह से हारी थी। उस बार भी वो बीएसपी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया था। और इस बार इसीलिए बहुत सारे फैक्टर्स मिलके, और आप तो जानते ही है जो वहां पे जो माहौल है, जो करप्शन है, जो एग्जाम पेपर लीक, 8 एग्जाम हुए थे, उसमें से 8 ही बार एग्जाम पेपर लीक्स हुए हैं। 33 लाख कैंडिडेट्स एग्जाम दे नहीं पाए सक्सेसफुली। उसके अलावा आप हमारे जो इश्यूज है हम देख सकते हैं, वो उसमें से एक है वुमेन सिक्योरिटी। ये सारे इश्यूज भी तो है। और वहां पे हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात ये है कि राजस्थान में हर बार एक महिलाओं को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। पहले वसुंधरा राजे थी और अब
दिया कुमारी आगे बढ़ के आ रही ठीक है जानकी जी, तो इस ऐसे पर हम महिलाएं आएंगे भी हैं जो लीडरशिप लेने के काबिल हैं और ठीक है, जिनको बढ़ावा दिया जाता ठीक है जानकी वो जी, इस पर हमारे हम लिए आएंगे, बहुत बड़ी बात इस पर हम आएंगे। मैं पहले हैप्पी गोगोई जी का भी रुख कर लूं। राज नहीं रिवाज बदलेगा, ये आप कह रहे हैं, किस दम पर, कितना आत्मविश्वास है? देखिए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। जिस तरह की ताबड़तोड़ रैलियां वो कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपने देखा, मध्य प्रदेश में आपने देखा, और अब राजस्थान में धुआंधार प्रचार। उसके बावजूद रश्मि जी शुक्रिया, सारे दर्शकों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देखिए, आरएसएस और भाजपा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित भारतीय संविधान में कितनी भी नफरतें कर ले, वो चाहे कितने बेताब रहे, बेचैन रहे, दे माइट बी डेस्परेट कि वो संविधान को ख़त्म करके एक मनुस्मृति को लागू किया जाए, जो उन लोग का जो ये मंशा है। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी हर कीमत पर संविधान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और संविधान में जो आप देखेंगे, जो वेलफेयर स्टेट है, जो एक कल्याण राज्य का एक जो कल्पना किया हुआ है इस राज्य में, जिसमें आपका दलित हो, आपका अन्य जाति हो, सबको लेके एक जो आपका भारतवासियों को लेके जो एक वेलफेयर स्टेट, एक जो आपका कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, उस कल्याणकारी राज्य में सारे मुल्क की तरफ से राजस्थान में गहलोत सरकार की ने ये लागू किया है। और हम काफ़ी डंके के चोट पे बोल सकते हैं कि काम किया है दिल से, और कांग्रेस आएगा फिर से। और जहां आज तक आपके बीजेपी के प्रवक्ता जी ने बोला है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक के बाद ना करे बीजेपी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पेपर लीक के मामले में आसाम भी नंबर 1 है। 8 पेपर लीक हुआ है। 8 पेपर के लीक के हिसाब से जिन लोगों को सख्त कार्य एक्शंस लिया हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और इसको मद्देनजर रखते हुए आपके जो राजस्थान गवर्नमेंट ने, उन्होंने आई थिंक पूरा संविधान में ऐसा एक कानून लाया है जिसमें उन्होंने बोला है कि पेपर लीक के मामले में किसी को अगर पकड़ा जाए तो उनको आजीवन कारावास देगा, जो आई थिंक किसी स्टेट ने लागू नहीं किया। एट द सेम टाइम आप देखा जाए, पेपर लीक के मामले में आपको पता ही है कि आसाम का नंबर कितना में है। सेकेंडली, ज़्यादा बोलूँगी नहीं, 25 पेपर लीक आज आपका अगर जो मोदी सरकार जो बोलते हैं गुजरात मॉडल जो बोलते हैं, 25 पेपर लीक हुआ है गुजरात मॉडल में, क्या उन लोगों ने कोई कार्रवाई की? क्या उन लोगों ने कोई निष्पक्ष कोई जांच किया? नहीं किया। तो पेपर लीक के मामले में अगर भाजपा सरकार ना बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। जहाँ तक हमें लगता है कि 5 साल में आपके राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। किसानों को लेके, युवाओं को लेके, मैं वो नेक्स्ट बताऊंगी आप लोगों को विस्तार से, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके जो काम किया 5 साल में, हम लोग डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि नेक्स्ट आपका इलेक्शन कांग्रेस ही जीतेगा। ठीक है, पूनम माहेश्वरी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। पूनम माहेश्वरी जी, राजस्थान में सीधी टक्कर कांग्रेस और भाजपा की है, ये आप भी जानती हैं, हर पार्टी जानती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ गारंटी लेकर वहां पहुंची है, कितना आत्मविश्वास है? दिल्ली में सरकार, उसके बाद पंजाब में सरकार, अब राजस्थान को लेकर कितना आत्मविश्वास है? नमस्कार, धन्यवाद जो हम लोग को इस चैनल में बुलाए गए हैं, कि हम लोग को मौका दिया गया कि हम लोग अपनी बात रख सकें। हाँ, जैसा कि जानते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है, जिसमें 200 सीटों को लेकर ये चुनाव होने वाला है, जिसमें 86 सीट में आम आदमी पार्टी अपनी कैंडिडेट दे रही है। इसमें ये बोला गया है कि हम लोग की एक नई पार्टी है, जहाँ जहाँ हम लोग के कैंडिडेट्स हैं, हम वहाँ पे इलेक्शन खेल रहे हैं। हालांकि ये है कि हम लोग 10 साल के अंदर ही नेशनल पार्टी बन चुके हैं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम लोग जब इलेक्शन में उतरे तो जनता की तकलीफ़ों को, उन लोग को तकलीफ़ों को दूर करने के का गारंटी लेके ही उतरते हैं हम लोग इलेक्शन में। हाँ, 70 साल से ऐसे ही चल रहा है राजस्थान में, ऑल्टरनेटिव सरकार चल रही है, पर विकास कहाँ पे है? विकास 0 पॉइंट में है। राजस्थान का विकास 0 पॉइंट में है। आम आदमी पार्टी का इस बार क्या रोल रहने वाला है? इस बार हम लोग गारंटी लिए हैं, हम आगे भी मैं आपको बताऊंगी ये बात कि क्या क्या हम लोग क्या करने वाले हैं जब हम लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे बीजेपी सरकार है, जब भी कोई एक अपोजिशन पार्टी किसी जनता की तकलीफ को बोलना चाहते हैं, वो ईडी, सीआईए, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को लगा के उस अपोजिशन पार्टी को दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो मीडिया भी है, मीडिया को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और इस देश के गणतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इलेक्शन में उतर रहे हैं। और रही बात आपकी गारंटी की, तो हम लोग शिक्षा को लेके हम लोग
मतलब 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री देंगे, जिसमें पुरानी बिल सब फ्री किए जाएंगे, माफ़ किए जाएंगे, और 24 घंटे बिजली रहेगी। और बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, सरकारी स्कूल बनाएंगे अच्छे, और प्राइवेट की स्कूलों ने जो लूट मचाई है उस लूट को हम लोग बंद करेंगे। और इधर जो टीचर है, जो टीचर को हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, टीचर टीचिंग की जगह कोई दूसरा काम करते हैं, हम लोग टीचर को टीचिंग में ही रहने देंगे। और सरकारी स्कूलों को ऐसे बनाएंगे कि सब दिल्ली का जो है उसका मॉडल बनाएंगे हम लोग। और इवन हेल्थ के लिए हम लोग हर जगह में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सरकारी अस्पतालों को हम लोग उन्नति करेंगे। और सेकेंड थिंग है, हम लोग जहाँ पे मेडिसिन्स हैं, ये आपका चेकअप है, ये सब फ्री करेंगे। और इसमें आगे भी और बहुत है, मैं आगे आपको और बताऊंगी। ठीक है पूनम जी, चर्चा हम जारी रखेंगे। प्रसेनजीत विश्वास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेहरू के प्रोफेसर हैं, उनसे भी जानेंगे कि चुनावी समीकरण इस बार कैसा रहने वाला है। लेकिन पहले एक ब्रेक पे चलते हैं। तो कैसा रहेगा राजस्थान का सियासी रन, इस पर बात हो रही है। प्रोफेसर प्रसेनजीत विश्वास हमसे जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें महिलाओं पर खास फोकस रहा। कांग्रेस भी इसी तरह से महिलाओं पर फोकस कर रही है। 7 वचन कांग्रेस ने दिए हैं और भाजपा भी संकल्प के साथ आगे आ रही है। कैसे देख रहे हैं इस बार का चुनाव, कैसा रहने वाला है? हाँ, चुनाव में इस बार परिस्थिति जो है ये मध्य प्रदेश का जैसा ही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किए हैं, लाडली बहना योजना, या अकाउंट पे फार्मर लोग का अकाउंट में तो पैसा दिया गया लास्ट मोमेंट में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू होने का बावजूद राजस्थान में भी ऐसा कुछ देखने का संभावना है। क्या वो दोनों पार्टी कांग्रेस और बीजेपी में इस समय ये लड़ाई इस मुद्दे पे है कि कौन लोगों को कैसा जीत सकते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेवड़ी बोला है, और रेवड़ी कौन कितना दे सकता है, इसका कंपटीशन हो रहा है। ये सबसे आयरॉनिकल बात है कि प्राइम मिनिस्टर का पार्टी भी इसमें लगा हुआ है। कांग्रेस का जो 7 गारंटी है उसमें सबसे बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का बात है। बीजेपी का संकल्प पत्र में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का कोई बात नहीं है राजस्थान में। तो राजस्थान में भारी मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि गरीबों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के आधार होगा। और जो परसेप्शन गहलोत सरकार ने अब तक तैयार किया है उसका भी विचार करेगी। एक चीज क्लियर है कि कांग्रेस एम्प्लॉय बनाने के लिए है ना, बीजेपी के तरफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके बाद जो महिला बात हुआ है, देखिए मणिपुर में प्राइम मिनिस्टर मणिपुर मिजोरम में भी आने, तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर महिलाओं के मुद्दा उठा रहे हैं राजस्थान में जाके, उसके उत्तर में कांग्रेस ने बोला है कि क्यों प्राइम मिनिस्टर राजस्थान आके बात कर रहा है, क्यों मणिपुर मिजोरम जाके वो बात नहीं की है। तो अभी कन्विंसिंग नहीं हो रहा है बीजेपी का जो कैंपेन है। और दूसरा बात यही है कि बगावत बीजेपी, देखिए वसुंधरा सिंधिया इतने बड़ी नहीं, लेकिन उनको लोग कोई छोटा लीडर को अभी करने का। तो प्रसेनजीत जी आपको क्या लग रहा है इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया खफा काफ़ी नजर आई? अगर हम पिछले वाकयाओं को देखें, काफ़ी खफा नजर आई है। सीएम कैंडिडेट बीजेपी की ओर से उन्हें घोषित नहीं किया गया, जबकि वो मुख्यमंत्री रह चुकी है वहां की। तो कितना बड़ा एक असर आप देख रहे हैं? वसुंधरा जी जब रास्ते पे जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, लाखों जनता उनको सैल्यूट करते हैं और उनके बात सुनने के लिए तय रहते हैं। अभी भी दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जब आते हैं इतना भीड़ नहीं है। जहां पे वसुंधरा जी जा रहा है वहां पे भीड़ है। तो ये जो बात है ना, बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप और राजस्थान का जो लोकल लीडरशिप के शायद वसुंधरा जितने फॉलोअर है जैसे पार्टी कर दिया, इसी के असर बीजेपी का
जो चुनाव का रुझान आएगा उस पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है इसलिए मेरे को हाँ बीजेपी कोई सॉलिड ग्राउंड, कांग्रेस का ग्राउंड भी सॉलिड नहीं है, लेकिन कांग्रेस का स्लाइड है तो बीजेपी कवर नहीं। ठीक है प्रसेनजीत जी। जानकी जी, प्रसेनजीत जी ने जो सवाल उठाया मैंने भी वही सवाल आपसे किया है कि जो ये वसुंधरा राजे सिंधिया एक काफ़ी दमदार चेहरा है राजस्थान की, लेकिन इस बार उनको सीएम चेहरा घोषित नहीं किया गया। एक कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों की एक बड़ी गलती हो सकती है? जी ये आप देखिए, ये एक चुनाव है। पहली बात तो ये है, ये एक चुनाव है। दूसरी बात ये है कि बीजेपी में स्पेशली हम लोगों का चेंजेस होता रहता है। इट इज अ डायनेमिक पार्टी, तो ये डायनेमिज्म बरकरार रखने के लिए कभी कहीं चेंजेस जरूरी होता है और उनको इनकॉर्पोरेट भी करना पड़ता है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि हमने कहीं नहीं कहा है और कभी नहीं कहा है कि वसुंधरा राजे शायद अगली बार चीफ मिनिस्टर बने या ना बने, इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ये बात है कि उनको हम लोग जो बोलते हैं प्री इलेक्शन जो एक फेस अनाउंस किया जाता है, इस बार राजस्थान में हमने प्री इलेक्शन कोई फेस अनाउंस नहीं किया है। लेकिन पोस्ट इलेक्शन ऐसा हमने कहीं नहीं बोला है कि वसुंधरा राजे नहीं होगी इस बार। लेकिन जानकी जी कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये भी बात है कि वसुंधरा राजे को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। 2 बार वो मुख्यमंत्री रही हैं और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। और एक डायनामिक पार्टी में ऐसा भी एक ट्रेडिशन है कि नए लोगों को भी प्रमोट किया जाता है, नए फेसेस को भी प्रमोट किया जाता है। तो अभी हम यहाँ बैठ के अभी इस वक्त इस मोमेंट में हम नहीं कह सकते कि वसुंधरा राजे डेफिनेट है कि अगली बार वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगी। हमने कहीं ये नहीं कहा है। लेकिन हाँ, हमने प्री इलेक्शंस कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया है। और जैसे मैंने कहा है, बीजेपी बीइंग अ डायनेमिक पार्टी, नया लोगों को भी मौका दिया जाता है। और ये हम तो कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी हम है नहीं कांग्रेस की तरह। तो हमारे यहाँ पे कोई ये फिक्स नहीं है कि एक ही परिवार के व्यक्ति आके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनेंगे या एमपी बनेंगे या एमएलए बनेंगे। हम नए लोगों को मौका देते हैं। हमारी पार्टी इस बात में विश्वास रखती है और इसीलिए शायद इस बार पहले इलेक्शन से पहले कोई फेस डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन ये बात भी सही है कि बीजेपी राजस्थान में महिला लीडर्स को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करते हैं और उसका ही एक उदाहरण है वसुंधरा राजे खुद एक उदाहरण रही है। और आप देखें तो दिया कुमारी अभी जो हम लोग की एमपी है, वो भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो हम महिलाओं को हमेशा प्रमोट करते हैं। जी, तो जानकी जी जैसा कह रही है, परिवारवाद की राजनीति भाजपा नहीं करती है। काउंटर लूंगी मैं इनसे, हैप्पी गोगोई जी से। ग्राउंड लेवल पे देखें तो वसुंधरा राजे को डिक्लेयर करने या ना करने में ग्राउंड लेवल पे इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हाँ जी, हैप्पी गोगोई जी से मैं इसका काउंटर जरूर लूंगी, लेकिन पहले एक ब्रेक पे चलते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में कैसा रहेगा सियासी रन, और तमाम पैनलिस्ट मेरे साथ उपस्थित है। ब्रेक में जाने से पहले जो भाजपा की प्रवक्ता है जानकी खाउंड ने कहा कि कांग्रेस की तरह परिवारवाद की राजनीति नहीं करती भाजपा और नए चेहरों को तरजीह दी जाती है। हैप्पी गोगोई जी का मैं रुख करूंगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन देने वाला भाजपा सरकार को महिला के सुरक्षा के लिए जो बातें कही जाते हैं वो बड़ी खोखली और जुमलेबाजी लगता है। बड़ा मतलब अजीब सा लगता है कि उनके मुंह से बेटियों के लिए सुरक्षा के बारे में बात करते हैं।
ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन बीजेपी वाले जरा ये भी तकल्लुफ़ करना चाहिए कि क्या पीएम मोदी जी इतना 90 डेज़ का अभी भी जो हैरेसमेंट हो रहा है मणिपुर में, हैव वी एवर विजिटेड मणिपुर? कभी मणिपुर गए हैं? मणिपुर तो छोड़िए, अभी इलेक्शन हाल ही में अभी इलेक्शन होने वाला है मिजोरम में भी पीएम मोदी जी को हिम्मत नहीं हुआ कि वो जाके वहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ बोले या इलेक्शन के लिए बोले। वो तो राजस्थान जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश जा रहे हैं, क्यों मिजोरम नहीं जा पा रहे? क्योंकि उनमें दम नहीं है कि वो जाके और कुछ महिलाओं के बारे में बोले। और कौन सी महिलाओं की बातें कर रहे हैं? वो आज तक ब्रिजभूषण सिंह के लिए जो मतलब रेसलर्स के लिए जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ उसके लिए आज तक भी कुछ रिजल्ट आया नहीं आया। तो महिलाओं के लिए ये जो शोषण के लिए ज़्यादा बोलूँगी नहीं, असम के लिए बोल देती हूँ। आप लोगों के भाजपा सरकार के प्रवक्ता को ही मैं पूछती हूँ, आप लोगों ने इंद्रानी ताविलदार के लिए कितना आप लोगों ने धरना दे दिया, कितना आप लोगों ने रिपोर्ट दिया? क्या आप लोगों ने जाके पुलिस में कंप्लेन किया है? अगर है तो अभी मैं हूँ टॉक शो में, अभी बोल दीजिए अगर है दम है तो। लेकिन आप लोग वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप लोगों को चुप रहने के लिए आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। वो हाँ जी हैप्पी गोगोई जी, हाँ जी। मैं अगर अपराध की बात करूं, महिला अपराध को सिर्फ मैं रेप की अगर बात करूं तो राजस्थान अव्वल पर है, तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। आप बोल रहे हैं राजस्थान अव्वल पे, मैं बोल रही हूँ असम नंबर 1 में है। क्राइम रेट में, रेप सेक्शन में, सेक्सुअल असॉल्ट में, आपका चेन स्नैचिंग, मर्डर सब में नंबर 1 असम है। तो इसका आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता को बोली कि उसका आंसर दे दे। सेकेंडली, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि परिवारवाद के लिए मैं बोल देती हूँ, कौन सी परिवारवाद की बात बोल रहे हैं अभी मैं बताती हूँ। राजनाथ सिंह के फैमिली को मैं बोलती हूँ, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, अभिषेक सिंह, रमन सिंह, राजवीर सिंह, ये सिंह का परिवार खुलते जा रहा है। प्रेम कुमार दोबल, अनुराग, उनका बेटे अनुराग ठाकुर, अमित शाह के बेटे जय शाह। क्या हुआ कल हम लोग जीतने वाले। चलिए एक मैच है, मैं उसको बुरा नहीं बोलूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा हैरानी ये होती है कि मैच हम लोग हार रहे, लेकिन फिर भी पीएम मोदी जी दांत निकाल के सबको देशवासी को दिखा रहे, बड़ा दुख हो रहा है। सेकेंडली, कौन सा इतना अगर वो अच्छा कर रहे हैं, इतना महिलाओं को लेके इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो कहां दिख रहा है? लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी जरूर होगा 24 में। पीपल आर टायर्ड ऑफ बीजेपी, पीपल आर टायर्ड ऑफ आरएसएस एंड भाजपा, पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू वोट टू कांग्रेस अगेंस्ट बीजेपी, बिकॉज यही एंटी इनकम्बेंसी होगा 2024 में। तो इसलिए महिलाओं की बात। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या राजस्थान में इतने डर गए बीजेपी वाले कि आप सोचिए, एक संवैधानिक पोस्ट में है जो हमारे गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे ऑनरेबल गवर्नर को जाके वहां पे जाके उनको प्रचार करना पड़ रहा है। मतलब इतना डर गए हैं बीजेपी वाले। ठीक है, इसका जवाब दे रही है, इसका जवाब दे जानकी जी। जाके वहां पे बोलना पड़ा। ठीक है हैप्पी गोगोई जी, ठीक है जानकी जी। ये बहुत हैरानी की बात है कि वो महिला की सुरक्षा के बारे में हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एक स्टेट को लेके, जिस स्टेट का नाम है राजस्थान। और राजस्थान में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के तहत अगर आप देखते हैं कि 2018 में 5th पोजीशन में थी अगेंस्ट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अभी वो 2nd पोजीशन में आ गई है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सही, इन लोगों के पास उसके हिसाब कोई, से नंबर 1 में असम भी आया हुआ है। कहाँ है? मुझे जरा लिख के दिखा दीजिए। एनआरसीबी रिपोर्ट में असम में भी है, कहाँ है दिखा दीजिए। मैच को लेके बात कर रहे हैं। और ज्यादा कुछ बोल रहे हैं, आपके तो पीएम है, आप लोगों का तो अपना देश का पीएम है। वो पीएम तो आप एक जो रेसलर 3 महीने से लड़ाई कर रहे थे, 3 महीने के दिल्ली में, जो आपके दिल्ली में मेन जगह पे, वहाँ पे रेसलर्स को बचा नहीं पाए। तो कौन सा महिला के अच्छे के लिए बात कर रहे हैं? कौन सी महिला के लिए अच्छी बात कर रहे हैं? वो हैरानी होती है। कल हमारी टीम कल रनर्स अप हुई है, और इसको लेके हमको गर्व होना चाहिए, ना कि उन लोगों की तरह हमारी टीम के ऊपर हंसना चाहिए। हाँ सही, हम लोग हंस नहीं रहे, हम लोग ने इंद्रानी ताविलदार के लिए जानकी जी और हैप्पी जी, ठीक है, मैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। लेकिन बीजेपी के अंदर ही जो चार्जशीट, ठीक है, एक साथ अगर बोलेंगे नहीं दिया गया, कुछ समझ नहीं एक बात बताइए, आज तक चार्जशीट क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सारे बीजेपी के लोग हैं। तो बीजेपी के अंदर ही भ्रष्टाचार है, बीजेपी के अंदर ही सब कुछ है। तो इसीलिए बीजेपी डिपेंड करता है सिर्फ भ्रष्टाचार। ठीक है, मैं की सुरक्षा, ठीक है, ये महिला की सुरक्षा को लेके कोई डिस्कशन नहीं है। महिला की सुरक्षा को वो लोग बिल्कुल अहम नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से आज गहलोत की सरकार बहुत बुरी तरह से इस बार वो हारने वाली है।
और उसमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला की सुरक्षा, सही, जो वो लोग ठीक नहीं कर पाए। ठीक है जानकी जी, मैं 5 सालों पूनम में। जी का रुख करती हूँ। पूनम जी, आपकी 7 गारंटियां, आप केजरीवाल की 7 गारंटियां लेकर पहुंचे हैं राजस्थान में, उसमें से एक गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। लेकिन कैसे, दिल्ली का हाल जब पूरा देश देख रहा है? दिल्ली का हाल तो देख रहा है, पर दिल्ली में तो सब सही हो रहा है। इधर आप शिक्षा देखिए, हेल्थ भ्रष्टाचार के आरोप तो ही है, भ्रष्टाचार के सारे। आरोप में तो एकदम, हाँ, हम लोग के ना ईडी सीबीआई लगा के उन लोग का मिसयूज करके हम लोग के बड़े बड़े नेताओं को वहाँ पर जेल में डाला गया, पर उनके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिला है अभी तक एक काला धन भी या एक पैसा भी उन लोग को नहीं मिला, ना चार्जशीट फाइल की गई है। और इधर हम लोग तो राजस्थान में हम लोगों ने 8 गारंटी दी है, उस 8 गारंटी के अंदर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि 18 साल के ऊपर की जो भी महिला है उन लोग के अकाउंट्स में हम लोग हर महीने 1000 रुपये देंगे, और साथ में उन लोग की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल बनाने की गारंटी दे रहे हैं, ताकि वो लोग शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। और उन लोग के हेल्थ के लिए हम लोग मोहल्ला क्लिनिक और गांव में हर एक जगह क्लिनिक करेंगे, सरकारी हॉस्पिटल हम लोग वो प्रोग्रेस करेंगे। और सेकेंड थिंग में हम आपको और एक बात बता रहे हैं कि राजस्थान में हम लोग एक गारंटी और ले रहे हैं कि जहाँ पे राजस्थान पुलिस हो या राजस्थान के कोई व्यक्ति जो सैनिक में है, जो बॉर्डर में शहीद हुए हैं, उनको हम लोग 1 करोड़ रुपए की राशि की सम्मान हम लोग देंगे। ये गारंटी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, मैं प्रसेनजीत जी का रुख करती हूँ। प्रसेनजीत जी, कई ओपिनियन पोल आए, पहले कहा गया कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा की कड़ी टक्कर होगी, और उसके बाद कहा गया कि भाजपा आगे निकलती जा रही है। कैसे देखते हैं, क्या यह ओपिनियन पोल जो आए, जो फाइनल ओपिनियन पोल भी आए, क्या लग रहा है आपको, क्या गलत साबित होगा राजस्थान को लेकर? देखिए, राजस्थान बीजेपी का अंदर जो बगावत, वही बीजेपी को डोला है, और दूसरा कोई फैक्टर नहीं है। अभी वसुंधरा जी बेस में रैलियां कर रही, अब रैली में जैसे लोगों हम देख रहे हैं कि बहुत, और राहुल गांधी हाल जो रैली किए, और राहुल गांधी जो अपनी सेंसस का बात किए हैं, इस सब के बाद राजस्थान में एक बहुत बड़ा वेव क्रिएट हो गया है गहलोत और कांग्रेस का फेवर में। और बीजेपी इसको कैसे रोक पाएगा, बीजेपी का स्ट्रेटेजी का ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन बीजेपी का हाथ में ऐसा कोई ठोस मुद्दा है नहीं जिसको दिखा के राजस्थान का लोगों को उनके प्रति सम्मोहित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री भले ही भाषण दे रहे हैं, बहुत सारे अभियोग, बहुत सारे चीजों बोल रहे हैं, लेकिन वो ग्राउंड में वोटर को कितना प्रभावित करेंगे उसके ऊपर बड़ी संदेह है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो काम करने का था, राजस्थान में एमएसपी लागू बिल्कुल नहीं हुआ। भारत सरकार ने पहले गारंटी दिए थे कि एमएसपी लागू करेगा। पीएम किसान सम्मान निधि का धन भी कृषक के पास पहुंचा नहीं अभी तक। जी, आज ही तो एमएसपी पर बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने। प्रसेनजीत जी, आज ही ऐलान किया है, अब जब चुनाव नजदीक है। ऐलान पहले ही था, आज उसको दोहराने का जरूरत पड़ गया क्योंकि वो ऐलान पे कोई काम नहीं हुआ है। तो ये राजस्थान का जो कृषक लोग हैं, इन लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। अभी राजस्थान का छोटा व्यापारी लोग जीएसटी से बहुत परेशान है। आप पूछिए, इन लोग छोटा व्यापार कर नहीं पा रहा है जीएसटी के कारण। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक खराब छवि राजस्थान में हो गया है, वो छवि से इन लोग कैसे निकलेगा, वो बहुत बड़े प्रश्न है। तो इसलिए मेरा विचार से अभी भी जो ओपिनियन पोल आए हैं, ओपिनियन पोल कितना सही है उसके ऊपर हमको चिंता जताना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी अलग से ही कुछ बता रहा है। जानकी खंड जी, कांग्रेस इस बार जो जातिगत जनगणना है उसे वो एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है। राहुल गांधी ये कह चुके हैं, ये घोषणा कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस की जहां जहां सरकार होगी वहां जातिगत जनगणना की जाएगी। आप हिंदुत्व कार्ड के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती रहेगी राजस्थान की, अगर मैं बात करूं, क्योंकि वहां पर जाति, जो कास्ट फैक्टर है, बहुत बड़ा है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में हम लोग विश्वास करते हैं, और हम लोग कभी ये भेदभाव रखना नहीं चाहते हैं कि कोई पिछली जाति का है, कोई वो जो वर्ण और जाति का जो भेदभाव है, वो भेदभाव लेके हम कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। हम सबकी विकास पे विश्वास करते हैं और पूरा देश विकसित हो, हमारा यही सपना है। ये लोग जातिवाद में पूरे देश को तोड़ रहे हैं।
मुझे नहीं लगता है ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, मुझे लगता है ये रेग्रेसिव पॉलिटिक्स है। आज के दिन में हम लोगों को जातिवाद पॉलिटिक्स तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए जो वो लोग कर रहे हैं। जातिवाद पॉलिटिक्स करके वो लोग और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। हर जात, कौन सा जात के लोगों से उनको ज्यादा वोट मिलेगा, वोट का फायदा मिलेगा, वो उसी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये जातिवाद का जो वो विश्लेषण है, वो विश्लेषण और किसी चीज में सहायता नहीं करेगी मुझे लगता है, क्योंकि हम लोग जो अंत्योदय में विश्वास करते हैं कि समाज के लास्ट के स्तर का जो लोग हैं उनका भी उन्नति होना चाहिए, उनका भी प्रोग्रेस, उनका भी डेवलपमेंट, विकास होना चाहिए। सब तक हमारी वेलफेयर के जो स्कीम्स है वो सब में बांटना चाहिए, हम उस पे विश्वास करते हैं। वो लोग जातिवाद में देश को तोड़ रहे हैं, तोड़ के वो लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, बस यही बात है। उसको लेकर अगर हम लोग सोचे तो ये जो कास्ट सर्वे वो लोग कर रहे हैं, कास्ट सर्वे से और कुछ होने वाला नहीं है, इससे खाली देश को नुकसान ही होगा, इससे कोई देश को फायदा नहीं पहुंचेगा। बस मेरा इसमें कहना यही है, ये एक रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है आज के दिन में। ठीक है, चर्चा हम जारी रखते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते पहले। ब्रेक में जाने से पहले जानकी खान ने कहा कि जातिगत जनगणना जो कांग्रेस जो ये कार्ड खेल रही है उससे समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। हैप्पी गोगोई जी, आपका रुख करूंगी। जातिगत जनगणना, जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां वहां जातिगत जनगणना कराई जाएगी, एक बड़ी घोषणा की गई है। विधानसभा चुनाव जब शुरू होने वाले थे उसी से ठीक पहले। देखिए 2 मिनट लूँगी मैं। देखिए राजस्थान में कांग्रेस फिर से आने के लिए और क्यों आएगी, इसमें बहुत मतलब फाइन्यूट या माइन्यूट मतलब जो पॉइंट्स है वो बहुत ज़रूरी है कि राजस्थान में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर आए। क्योंकि राजस्थान में जब जो चिरंजीवी योजना है उसमें आप देखेंगे कि 25 लाख ऑलमोस्ट आपका जो हेल्थ बेनिफिट है, ये हेल्थ बेनिफिशरी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जनजाति के हो, दलित हो, कोई भी जाति हो, उनको वो 25 लाख का वो हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखिए 1 करोड़ लोगों को जो सबसे बड़ा काम किया है राजस्थान सरकार ने, 1 करोड़ लोगों को मनरेगा में रोजगार मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें याद है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि मैं 2 करोड़ हर साल आप लोगों को क्या करूंगा कि जॉब देंगे, लेकिन 2 करोड़ तो हुआ नहीं, 9 साल हो गए, 18 करोड़ जॉब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। जो आपका राजस्थान सरकार कर रही है 2000 यूनिट फ्री किसानों को दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 15,427 करोड़ 22 लोग किसानों के ऊपर माफ कर दिया आपके स्टेट गवर्नमेंट ने, जो बहुत बड़ी बात है। 3 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनफैक्ट लोग ऑलरेडी मतलब जॉब पे ऑलरेडी काम करना शुरू हो गया। ओल्ड पेंशन स्कीम चल रहा है। तो ये नहीं है कि अचानक ऑल ऑफ ए सडन कांग्रेस सरकार ने कुछ योजना दे दिया, कुछ नया एक्ट आ गया और नया कुछ इन्होंने मैनिफेस्टो निकाल दिया कि हम लोग जीतेंगे। नहीं, ये सब काम कर रहे हैं, करने के बाद ये इसी के बुनियाद पे ही हम लोग राजस्थान में जीतने वाले हैं। जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ओबीसी के लिए, आप जो जनजातियों के लिए बोल रहे हैं, आपको पता ही है केंद्र में राहुल जी ने खुद ये मुद्दा उठाया था कि ओनली 5% ओबीसीओ को मतलब नौकरी या कोई अच्छे पोस्ट में या कोई पार्लियामेंट में जहाँ पे भी गवर्नमेंट अच्छे टॉप पोजीशन में मिलता है। तो ये वाला चीज़ जो जनजाति, जो भेदभाव, जो आप कास्टिज्म है, वो कास्टिज्म में कांग्रेस बिलीव नहीं करता। कांग्रेस बिलीव्स इन नेशनलिज्म, जिसमें यूनिटी हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम का बात ना हो, जिसमें रिच पुअर का बात ना हो। कांग्रेस बिलीव्स इन ग्रोथ। सो इसलिए कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा जनजातियों के ऊपर ये मेन मुद्दा रखा है, मेन आई वुड से ये टारगेट रखा है जिसमें सबका भला हो और सबको एक नज़र से देखा जाए, जो आपको हमें दिखाई देता है कि भाजपा सरकार में वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, पूनम माहेश्वरी जी, जातिगत जनगणना की हम बात कर रहे हैं।
इंडी गठबंधन में आप साथ है, आम आदमी पार्टी साथ है, आम आदमी पार्टी का क्या रुख है? क्या आपको लग रहा है इस बार राजस्थान चुनाव है, आप लोगों के भी उम्मीदवार वहाँ पे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना एक बड़ा रोल इसमें दिख रहा है, क्या कहेंगे? जी, हम लोग आम आदमी पार्टी सब जनता को बराबर समझते हैं। हम जनता की तकलीफ़ों को उनके दूर करने के लिए ही करते हैं। हम लोग के अनुसार न तो कोई हिंदू है न मुसलमान, सब इंसान है। हम उन इंसानों को के तकलीफ़ों को दूर करने के लिए इस फील्ड में उतरे हैं, जिसमें हम लोग 8 गारंटी के साथ उतरे हैं। अगर राजस्थान की जनता ने हम लोग को चुने तो हम उस 8 गारंटी को हम लोग फुलफिल करेंगे। ये हम लोग के अरविंद केजरीवाल जी सर ने प्रॉमिस किया है। और उस 8 गारंटी में तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और 2 गारंटी साथ में मैं और बताती हूँ कि राजस्थान के जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको हम लोग परमानेंट करेंगे, पक्का करेंगे, और साथ में जो बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे। जो बेरोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी ऐसी एक बीमारी है जिसके लिए क्राइम रेट दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब हम लोग उन लोग को रोजगार दे देंगे तब वो लोग का जो काम का खाली टाइम है वो काम में जाएगा, उनके पास पैसे आएंगे, तो क्राइम रेट मेरे हिसाब से थोड़ा कमेगा। हम लोग इसीलिए राजस्थान के बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए राजस्थान के जनता से मेरी यही अपील है कि हम लोग जो सियासी सीटों में उम्मीदवार दिए हैं उस उम्मीदवारों को हम लोग को जिताइए। हम लोग को आप लोगों की सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है प्रसेनजीत जी, जातिगत जनगणना की जब मैं बात कर रही हूँ आपसे भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में कास्ट फैक्टर आप कितना बड़ा देखते हैं, क्योंकि कई सीटों पर जो कास्ट फैक्टर पर ही डिपेंड करता है कई सीटों पर। ऐसे में जातिगत जनगणना का कार्ड कितना बड़ा इस बार कितना बड़ा मानते हैं आप? राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा में परिणत हो चुका है, क्योंकि राजस्थान में कम से कम 50% लोग ओबीसी है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर खुद को ओबीसी बोल के प्रचार करते थे। ऑल ऑफ ए सडन प्राइम मिनिस्टर खुद को ओबीसी बोलना बंद कर दिया और बोल रहा है कि सबके विकास हम कर लेंगे। ओबीसी लोगों का विकास पहले नहीं होगा तो बाकी लोगों का जो विकसित लोग हैं उसको विकास करके आगे लेने से भी पिछड़ा लोग रह जाएगा। तो राजस्थान में कितने लोग पिछड़े हैं, पूरे देश में कितने लोग पिछड़े हैं, पूरे देश में कितने लोग गरीबी का रेखा का नीचे है। ये जो सेंसस 2011 के बाद 2021 में सेंसस का डेटा किसी के पास है नहीं, राजस्थान में भी है नहीं। तो राजस्थान में अंदाजा लगा के हम लोग कह सकते हैं कि 50% लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। इसमें राजपूत लोग हैं, गुर्जर लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, इसमें बहुत सारे दलित अल्पसंख्यकों लोग इसमें शामिल है। और कांग्रेस पार्टी ने सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है। अभी भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों के साथ क्या सोशल इंजीनियरिंग करना है उसके ऊपर कोई पॉलिसी तय नहीं है। अभी अमित शाह जी आए हैं, अमित शाह जी आके भारत माता की जय कहे हैं, लोग उनको जवाब नहीं दे पाए हैं। तो इसलिए क्या हुआ, बीजेपी के साथ जनता का एक गैप तैयार हो गया, स्पेशली पिछड़े वर्गों के साथ बीजेपी का एक गैप तैयार हो गया। इस गैप को खाली मंदिर का बात कह के अमित शाह जी फिलअप कर नहीं सकते हैं राजस्थान में। इसके लिए राजस्थान में इस समय बगावत के साथ पिछड़े लोगों का बीच में बीजेपी का कोई अपील नहीं रहना, ये बीजेपी के लिए बहुत भारी हो जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस का एडवांटेज है इसी सिचुएशन में, मैं कहूंगा। हाँ जी जानकी जी, राजस्थान की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे 9% जो है वो मुस्लिम वोट है, 200 सीटों पर मतदान होना है। 36 ऐसे सीट है जहाँ पर वहाँ पर सीधा प्रभाव पड़ता है मुस्लिमों का, लेकिन आपकी पार्टी ने एक भी कैंडिडेट नहीं दिया है। कांग्रेस की तरफ से 15 कैंडिडेट जो है वो मैदान में है। हम ये कांग्रेस का मुस्लिम कैंडिडेट्स उम्मीदवार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग उनका जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो हमेशा वो कम्युनल कार्ड्स उसी तरह से प्ले करते हैं। हम रिप्रेजेंटेशन में विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना एक स्ट्रेंथ और वीकनेस होता है, उसका ऊपर बेस करके कैंडिडेट उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। जी जानकी जी, इन 36 सीटों का आंकड़ा कैसे, गणित क्या रहेगा फिर? ये जो 36 सीट है जहां पर सीधा प्रभाव है, हम ये देखिए हर एक स्टेट में और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों का अपना एक समीकरण होता है। उस समीकरण के ऊपर बेस करके ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
और उस हमारे वहां पे उम्मीदवार जिस हिसाब से दिया गया है, वो हम लोगों का पूरा विश्वास है कि वहां से वो जीत के निकलेंगे। और बात है रिप्रेजेंटेशन करने की, बात कम्युनल कार्ड्स प्ले करने की नहीं है। तो हम रिप्रेजेंटेशन में विश्वास करते हैं, हर एक की विकास में विश्वास करते हैं, और उसके लिए उस हिसाब से जो उम्मीदवार हमको हमारे पार्टी को लगा के सही होगा, ऐसे ही उम्मीदवार को प्लेस किया गया है। उसमें हम कम्युनल कार्ड्स नहीं खेले हैं। तो उस हिसाब से वो समीकरण सही हमको लगा है, वही समीकरण में हम विश्वास करके उम्मीदवार खड़े किए हैं। ठीक है। हैप्पी गोगोई जी, 7 वचन लेकर आप जनता के पास खड़े हैं, लेकिन घोषणा पत्र जो है वो आज भी जारी होने वाला था, नहीं हुआ। अब कब होगा ये पता नहीं है। बात हो रही थी और जो अटकलें आ रही थी कि जो घोषणा पत्र है उसमें एमएसपी को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान कर चुके हैं। देखिए, ऐलान तो प्रधानमंत्री जी बहुत करते हैं, लेकिन जुमलेबाजी में तो भाजपा सरकार नंबर 1 है। मुझे एक बात बताइए, जब ऐलान करते हैं, वो ऐलान जो भी ऐलान करते हैं, क्या वही सब जो ऑलरेडी विनिंग स्टेट्स है बीजेपी के, क्या उन्होंने ये सब लागू किया है? क्या उन्होंने कभी किसानों के लिए सोचा है? क्या उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम ये सब छोड़ के जस्ट नॉर्मल एक आदमी के लिए जो नॉर्मली कॉमन मैन है, क्या उन्होंने उनके लिए सोचा है? क्या उन्होंने महिलाओं के लिए सोचा है? क्या उन्होंने युवाओं के लिए सोचा है? नहीं सोचा है। जब बीजेपी गवर्नमेंट जो ऑलरेडी शासन करे हुए स्टेट राज्यों में ये सब नहीं सोचा है, तो आप कैसे यकीन कर लोगे, या कोई भी आदमी कैसे यकीन कर लेगा कि दे आर ओनली डूइंग जुमला पार्टी, ओनली जुमलाबाजी, नया नया नैरेटिव? उन लोग के पास नैरेटिव कुछ नहीं है। उन लोग के पास सिर्फ 3 चीजें हैं, एक है हिंदू मुस्लिम, एक है इंडिया पाकिस्तान, और एक है आपका मंदिर और मस्जिद। ये तीनों में वो लोग माहिर है। बीजेपी ये सब करने में बढ़िया है। इनफैक्ट अब तो ये हो गया कि जो पैसा जो उन्होंने 690.1 बिलियन अभी तक लोन लेके रखा है इंडियन गवर्नमेंट से, तो बीजेपी ने जो बोला था कि काला धन लेके आएंगे, कहाँ गया काला धन? 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में मिलेगा, कहाँ गया 15 लाख अकाउंट? अभी तक मिला नहीं है। तो बस ये है कि बीजेपी राइट ऑफ करेगी हर चीज में, बीजेपी हर चीज में ईडी लगवाएंगे। बीजेपी इनफैक्ट 350 चिट फंड्स गुजरात में पकड़े गए, लेकिन उसका आज तक कार्रवाई नहीं हुआ। तो अब तो ये नौबत आ गया है कि सीता मैया बहुत दुखी है मोदी के काम से, बोले सारे पैसे गए मेरे पति के नाम से। अब ये वाला नौबत आ गया है कि सीता मैया भी रोने लगी है। तो मैं यही बोलूंगी कि लोगों को अभी पता चल गया है, लोगों को दिख गया कि 9 साल में जो जुमलेबाजी, जो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं, जो काम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलते हैं, जो आपके सबके साथ सबका विश्वास नहीं विश्वासघात जो कर रहे हैं बीजेपी सरकार, वो लोगों को पता चल रहा है। और आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट 5 स्टेट्स में हम लोग बहुत क्लीन शीट, बहुत आराम से आएंगे हम लोग। आपको 3 दिसंबर को ये दिखाई देगा, जैसे मैंने बोला डंके की चोट पे कि आई चैलेंज की दिखाई जाएगा, सबको पता चलेगा कि बीजेपी कितने सीटों में जीते और कांग्रेस। ठीक है। हैप्पी जी, पूनम माहेश्वरी जी, इंडी गठबंधन में आप साथ हैं कांग्रेस के। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, अभी फिलहाल तो कांग्रेस की सरकार चल रही है, और अगर ये रिवाज बदलता है तो अलग बात है, लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या गठबंधन में आ सकती है? क्योंकि सीधी टक्कर तो भाजपा और कांग्रेस में ही है। गठबंधन में तो हम लोग राजस्थान लोकसभा के चुनाव में है, 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग का क्या गणित है? फिर हम लोग का गणित है, हम लोग ने तो सियासी कैंडिडेट दिए हैं, हम लोग अपना फील्ड में प्रचार कर रहे हैं, हम लोग अपना गारंटी के साथ उतरे हैं फील्ड में। हम लोग कांग्रेस अपनी गारंटी के साथ उतरे हैं, तो इसमें हम लोगों का एक साथ कुछ भी नहीं है। हम लोग तो लोकसभा के चुनाव के लिए 2024 में हम लोगों ने गठबंधन किया, वो भी इसलिए क्योंकि जो भारत की गणतंत्र है, गणतंत्र पर सवाल आ गया है। गणतंत्र को खत्म करने का एक इरादा लेके बीजेपी सरकार ईडी सीबीआई जैसे एजेंसी इसको मिसयूज कर रहे हैं, सबकी आवाज़ों को, अपोजिशन की आवाज़ों को, जनता की तकलीफों को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम लोग लोकसभा के चुनाव में गठबंधन में आए हैं। ठीक है। प्रसेनजीत जी, आपका मैं आखिरी कमेंट चाहूँगी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे चुनाव का जो समीकरण आपको कैसा नज़र आ रहा है, और जो सियासी रण है पारा कितना चढ़ा हुआ नज़र आ रहा है? सियासी रण ऐसा ही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी पहले था वो अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो एंटी इनकम्बेंसी अभी फिर कांग्रेस का जो पॉलिसीज है, जो पॉलिसीज कांग्रेस ने ग्राउंड पे, गहलोत साहब ने, कांग्रेस खाली नहीं, गहलोत साहब ने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट किए हैं उसके बड़ी अच्छा असर ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है। और सचिन पायलट और गहलोत साहब में जो पुराना खराब रिश्ते थे वो फिर एक साथ इन लोग जोड़ गए हैं। इसके कारण कांग्रेस का बड़ी ताकत हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी का बगावत अभी भी जारी है।
बीजेपी का बागी प्रार्थी कम से कम 57 सीटों में है, पूरे राजस्थान में है, और ये बागी प्रार्थियों ने बीजेपी को घाटा करेंगे ही करेंगे। सिचुएशन ऐसा है। तो बीजेपी अपना इंटरनल स्ट्राइक के कारण बहुत ही एक वीक पोजीशन में है राजस्थान में। तो सियासत में मेरा लग रहा है कि कांग्रेस का एडवांटेज है इसी समय। यही है। गहलोत और पीएम मोदी की ये जो सीधी टक्कर दिख रही है, इस बार पीएम ही चेहरा है। जो लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री चेहरा होते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो नजारा। विधानसभा में कोई पीएम का चेहरा को चेहरा बल के मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पीएम साहब राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बनेंगे तो वसुंधरा जी या गहलोत जी, दोनों का एक में जनता को चुनना है। जनता इसके लिए मन को बना के रखा है। ठीक है, मैं इस शो को समाप्त करना चाहूँगी। अपने पूरे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बाद अब राजस्थान के चुनाव पर देश की नज़रें टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, जो लोकसभा में पार्टियों का भविष्य तय करेगा। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।